नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रभाव प्रयागराज पर। टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए संस्कृत विषय की 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। मित्रों, सुपर 30 इसका नामकरण किया गया है। इसके पहले तमाम प्रकार के जो पार्ट बनाए गए हैं उन सभी वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख लेंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। लगातार संस्कृत प्रभाव प्रयागराज की तरफ से तमाम प्रकार की चीज़ें चलाई जा रही हैं, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं एवं ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इत्यादि। तो टेस्ट सीरीज का आयोजन प्रत्येक रविवार को हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। विशेष जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 7905। ये नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, 7905775529 पर। इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। ऑनलाइन कक्षा जो कि प्रयागराज में, ऑनलाइन कक्षा और ऑफलाइन कक्षाएं प्रयागराज में। और आप सबको बता दूं कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज संस्कृत का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, और इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। ठीक है, तो आप विशेष नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। सुपर 30 की प्रश्नोत्तरी हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके पहले 30 प्रश्न तक हुआ था इसके पहले के वीडियोज़ में। इस भाग में हम आपको थोड़ा सा, देखिए क्या होता है कि जब ऑनलाइन कोई भी चीज़ें चलती हैं तो थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, अर्थात मिस्टेक होने के बाद दोबारा वीडियो पीछे नहीं हो सकता है इस वजह से, और एडिट भी नहीं हो पा रहा है इस वजह से वीडियो में कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जब कमेंट कर देंगे, या मैं खुद कर देता हूं, उसको पिन कर देता हूं ताकि उसको आप सुधार सकें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभिधीयसे में लकार पूछा था, तो इसमें अभिधीयसे का एक इसमें गलती हुई थी, इसमें लट लकार है। और आप देख सकते हैं आत्मनेपदी में क्रिया है चली अभिधीयसे, यानी लट लकार का रूप है। उस वीडियो में लिट लकार बता दिया गया था, इसको आप सुधार लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, तिमिर नामक रोग किससे दूर किया जा सकता है। जो कि इसमें हम आपको बता दें कि कादम्बरी कथा मुखम पर अर्थात कादम्बरी पर आधारित एक प्रकरण ग्रंथ है शुकनासोपदेश, जो कि टीजीटी में भी है और यूजीसी नेट इत्यादि में भी है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, क्योंकि इसमें कादम्बरी कथा मुखम आप पीजीटी में पढ़ते हैं, या और भी जो परीक्षाएं आप देने वाले हैं जैसे जीआईसी जीजीआईसी, तो वहाँ पर भी मित्रों आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी आपकी कादम्बरी एक ऐसा ग्रंथ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन टेस्ट सीरीज से। तो आप टेस्ट सीरीज के सुपर 30 प्रश्नोत्तरी पर आप लोग अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बना लें। और कुछ प्रतियोगी शिक्षकों का कहना है कि आप संस्कृत में इसका कराइए। तो संस्कृत में ट्रांसलेशन चल रहा है, बहुत जल्द जो है सभी पेपर्स, अब तक हमारी संस्था की तरफ से 11 टेस्ट सीरीज करवा ली गई है, और लगातार प्रत्येक संडे को, एक भी संडे को अर्थात रविवार को ऐसा दिन नहीं होगा कि जिस दिन परीक्षा न हुई हो, अर्थात ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज न हुई हो। इसका मतलब है कि लगातार संस्कृत प्रभा आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। तो आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण खबरें एवं ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। तो देखिए, तिमिर नामक रोग, आज के सेशन का पहला सवाल है, तिमिर नामक रोग किससे दूर किया जा सकता है। तो यह है किससे दूर किया जा सकता है। इसको आप देखिएगा, तिमिर नामक रोग, तो अंजन शलाका से, अंजन शलाका है जो कि तिमिर नामक रोग को दूर करता है। आत्मेच्छया पुरुषम कृति, इसमें यौवन समय होगा, इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। आयतनम का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर है घर अर्थात गृहम। आयतनम मतलब घर। कालुष्यम का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर है मालिन्यम, अर्थात आप ऑप्शन ए। यौनारंभे में समास, तो इसका राइट आंसर है षष्ठी तत्पुरुष। कालुष्यम में प्रत्यय है तो शय प्रत्यय है, इसका राइट आंसर है ए। निर्मलापि कालुष्यम उपयांत में अलंकार है, इसका विरोधाभास महसूस हो रहा है, इसका अर्थात बी विकल्प। अति दूरंता में समास है, इसका राइट आंसर है विकल्प डी बहुब्रीहि समास। दिंग मोह, इसका देख लीजिए यहाँ से, ये अगला सेशन का, इस सेशन का अगला प्रश्न है, दिंग मोह में समास है तो तत्पुरुष समास है, अर्थात बी विकल्प।
अगला प्रश्न है मोह में प्रत्यय। मोह में प्रत्यय है अर्थात 40 नंबर प्रश्न को देख लेंगे मित्रों। इसके पहले के एक वीडियो में 1 से लेकर के 30 प्रश्न की जो सरलतम व्याख्या है वह बना दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यह टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। 30-30 प्रश्नों की व्याख्या प्रत्येक दिन आप सबके बीच में रखी जा रही है। तो निश्चित रूप से आप सभी हमारे प्रतियोगी छात्र इससे लाभान्वित होंगे। अगर आप तनिक भी लाभान्वित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हों ज़रूर प्रेषित करने की कृपा करें। मोह में प्रत्यय है तो अच प्रत्यय है। भवा दृशा एवं भवंती भाजनानि उपदेशा नाम। म में हलंत कर लेंगे क्योंकि मिस प्रिंटिंग होती रहती है। भवा दृशा शब्द किसके लिए आया है तो यहाँ पर भवा दृशा शब्द आया है चंद्रा पीठ के लिए अर्थात विकल्प बी सही होगा। गुरुपदेश प्रशम हेतुर्वय परिणाम एवं पलित रूपेण कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर है विकल्प सी। अगर देखिए भवा दिशा में कौन सा प्रत्यय है तो काय प्रत्यय है अर्थात इसका राइट आंसर है ए। गभस्ति का क्या अर्थ है? शंखभूषण किरण धर्मजन। इसका राइट आंसर है गभस्त का मतलब है विकल्प पी। 45वें पे देखिएगा कुसुम सर किस शब्द किसके लिए आया है तो कामदेव के लिए अर्थात विकल्प डी। अकारणम च भवती दुष्प्रकृते अन्वयम श्रुतम व विनयस्य अन्वय का क्या अर्थ है? अन्वय का मतलब है उत्तम वंश। यह शुक्नाशोपदेश में आया हुआ है, आप पढ़े भी होंगे। ऑफलाइन में भी लगभग शुक्नाशोपदेश की पुस्तक जो ख़त्म करवा दी गई थी उसी पर आधारित यह टेस्ट सीरीज थी। और इसी टेस्ट सीरीज को हम अपने समस्त श्रोता जो हमारे इस चैनल पर हैं उनके लिए प्रेषित कर दिया है। तो अकारणम च भवति दुष्प्रकृत्य, यहाँ ये तो हो गया। चंदन प्रभवो न दहति, यहाँ पर ए विकल्प वाला भरा जाएगा। किम अनलः, चंदन प्रभो न दहत किम अनलः, यहाँ पर बताया गया चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं है अर्थात जलाती है। 48 देखिए नो द्वेगकर प्रजाग्रह विशेषण राज्ञाम। प्रजाग्रह का क्या अर्थ है? इसका मतलब है विकल्प डी जागरण। अलीक अभिमान उन्माद कारणी धनानी। अलीक शब्द का अर्थ है यहाँ पर मिथ्या अर्थात बी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50वां प्रश्न देखिएगा उपदेष्टारा शब्द में कौन सा वचन एवं विभक्ति है? इसका राइट आंसर है उपदेष्ट शब्द का बनेगा उपदेष्टा उपदेष्टारा उपदेष्टारा अर्थात प्रथमा बहुवचन का रूप। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। स्वयथु में कौन सी धातु है तो इसमें आप देख सकते हैं स्वयथु में धातु पूछा है तो इसका राइट आंसर है अथुच। प्रत्यय पूछा जाए इसमें कौन से प्रत्यय है तो अथुच प्रत्यय है। इसका राइट आंसर है लक्ष्मी है अर्थात 52 प्रश्न देखिएगा लक्ष्मी में कौन सी विभक्ति है तो इसका लक्ष्मी कौन सी विभक्ति? इसमें एक प्रथमा एक वचन में भी बनता है और द्वितीय बहुवचन में भी बनता है। तो इसको 51 नंबर प्रश्न को फिर से देख लेंगे। स्वयथु में कौन सी धातु है? जी हाँ, इसमें धातु पूछा है तो स्वी धातु है और प्रत्यय की बात होगी तो अथुच प्रत्यय है। लक्ष्मी में कौन सी विभक्ति है अर्थात लक्ष्मी शब्द का रूप चलेगा लक्ष्मी लक्ष्म्यो लक्ष्म्यः और इसमें लक्ष्मीम और लक्ष्म्यो और लक्ष्मी अर्थात दो जगह बनता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। इसका विकल्प राइट आंसर होगा डी ए बी दोनों। लक्ष्मी पारिजात के नए पत्तों से क्या ग्रहण नहीं करती? यहाँ नहीं कहा है इसलिए नहीं को आप लगा लेंगे। कुटिलता ग्रहण नहीं करती, कुटिलता। 54वां प्रश्न में देखिएगा लक्ष्मी कौस्तुभ मणि से क्या सीखती हैं तो यहाँ पर कठोरता विकल्प ऐसे हो। लक्ष्मी चंद्रखंड से क्या सीखती हैं तो यहाँ पर कुटिलता। चंद्रखंड चंद्रमा टेढ़ा होता है इसलिए कुटिलता। उत्पल शब्द का क्या अर्थ है? उत्पल का मतलब होता है कमल। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है तो भगवान विष्णु। इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए। उच्चैश्रवस में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा डी बहुब्रीहि समास। और इसमें न कुल क्रमम क्या भरा जाएगा? विकल्प डी अनुवर्तते भरा जाएगा। न धर्मम अनुरुद्धते यह शब्द किसके लिए आया है तो इसका राइट आंसर होगा न धर्म के जो न धर्मम अनुरुद्धते, यहाँ लक्ष्मी की विशेषता बताई जा रही है अर्थात अवगुण बताया जा रहा है। न लक्षणम प्रमाणी करोत, लक्षणम शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर सामुद्रिक शास्त्र अर्थात विकल्प सी सही होगा। 62 पे देखिए गंधर्व नगर लेखे पश्चात एवं नसद में कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक अलंकार है।
यहाँ से आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, पाताल गुहेव और तमो बहुला बहुला गुहेव शब्द का क्या अर्थ है? गुफा। भूभुजम में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर है डी, क्विप प्रत्यय। 66 में देखिए, लक्ष्मी विद्वान पुरुष को किससे आलिंगन नहीं करती? किससे आलिंगन नहीं करती, अर्थात लक्ष्मी विद्वान पुरुष को ईर्षा से, अर्थात ईर्षा होगा यहाँ राइट आंसर 66 का ए। और फिर आप देखेंगे लक्ष्मी सांप के समान किसका उल्लंघन करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, सांप के समान किसका उल्लंघन करती हैं, ये पूछा जा रहा है। लक्ष्मी सांप के समान किसका उल्लंघन करती हैं, यहाँ पर किसका करती हैं यह प्रश्न पूछा है। पहला तो प्रश्न ये देख लेंगे, 66 नंबर एक बार रिपीट कर लीजिए। लक्ष्मी विद्वान पुरुष को किससे आलिंगन नहीं करती? ईर्ष्या से। लक्ष्मी सांप के समान किसका उल्लंघन करती हैं? तो इसका राइट विकल्प डी, अर्थात कुलीन का। लक्ष्मी सांप के समान कुलीन का उल्लंघन करती हैं। लक्ष्मी पातकों के समान किसके पास नहीं जाती हैं? 68 का विकल्प सही होगा ए, अर्थात विनीत के पास। इसका लक्ष्मी पातकों के समान किसके पास नहीं जाती हैं? तो विनीत के पास। 69 में देखिएगा, लक्ष्मी अधिकतर किसके पास रहती हैं? यानी दुर्जनों के पास। विकल्प बी सही होगा। 70 लास्ट प्रश्न है, कदलिका काम कारिणः में कदलिका शब्द का अर्थ है केला, अर्थात विकल्प बी सही होगा। तो आज के लिए 30 प्रश्न आप सबके बीच में मैंने दिखाया और निश्चित रूप से आप सभी को लाभ मिला होगा। इन सभी प्रश्नों तरीके से नोट कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा के दौरान हूबहू इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ। लगातार यह प्रश्नोत्तरी चल रही, लगभग 7वीं प्रश्नोत्तरी है। आप सभी को जरूर यहाँ से लाभ मिलेगा। और मिलते हैं दूसरे प्रश्नोत्तरी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।